देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, प्रूव दैट द नंबर आर इतना, दो नंबर जो होगा वो इतना होगा। मतलब क्या बोला गया है सर कि मतलब जो दो नंबर है, दो नंबर, दो पॉजिटिव नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं अल्फा है, एक नंबर मान लेते बीटा है। आप ए भी मान सकते हैं। मान लेते हैं दो नंबर है मेरे पास, दो टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं अल्फा एक नंबर है, एक नंबर बीटा है, ठीक है। दो नंबर है, एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है। और दोनों का अगर हम देखा जाए, इन दोनों का अगर देखा जाए तो अगर अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, अर्थमेटिक मीन देखा जाए ए एम, अर्थमेटिक मीन देखा जाए ए एम, तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन इसको जी बोलते हैं, जी बोलते हैं, जो दिया हुआ है वो कितना होगा? रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा होगा, हाँ कि ना। तो अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन जिसको ए एम बोल रहे हैं, उसको अगर ए बोलते हैं, वो अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए मेरे पास तो कितना हो गया? ये दिस इज 2a, तो 2a इक्वल कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया। और यहाँ से देखा जाए अगर इसको स्क्वायरिंग कर दे तो जी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन बोला गया है इफ ए एंड जी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन को एच दिखाया गया है, ज्योमेट्रिक मीन को जी दिखाया गया है। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन जो होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है। और दो नंबर, कोई नंबर है अल्फा बीटा, आप ए बी भी मान सकते हैं, सेम काम करना है आपको। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा अंडर रूट ए बी होता है, स्क्वायरिंग करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या पता है सर? हम लोग को पता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन जो था, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल 0 होता है, यही होता है ना। अच्छा, इसको, इस क्वाड्रिक इक्वेशन को अगर हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में देखा जाए, क्या बोलते हैं कि इस क्वाड्रिक इक्वेशन को अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में देखा जाए तो क्या करेंगे? हम लोग एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? 2a है इंटू एक्स का एक्स है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? जी स्क्वायर है इक्वल 0। तो सबसे पहला चीज ये समझिए, आप ये समझिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन अगर आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में निकालना हो तो फॉर्मूला ये है। अगर कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन दिया हो, कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन दिया हो, तो इस फॉर्मूला से आप उसका क्वाड्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप समझिए क्या करना है मुझे। आप समझना है कि सर मेरा इसमें से हमको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। समझिए मेरे पास क्या है सर? एक्स स्क्वायर माइनस का 2a एक्स प्लस का जी स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। अगर हम इसका रूट्स के बारे में बात करें, इसका रूट समझते हैं, रूट्स सॉल्यूशन इसका x है ना, इसका दो सॉल्यूशन आएगा। अगर हम इसका x निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है? बाय क्वाड्रिक फार्मूला माइनस b, तो माइनस का माइनस b कितना हो गया? दिस इज 2a माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना होगा? माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो गया? a इंटू 1 और c कितना हो गया? g स्क्वायर बाई में 2 इंटू a दैट इज 1। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का माइनस, दिस इज माइनस प्लस प्लस, दिस इज 2a अब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना होगा? दिस इज 4a स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 4g स्क्वायर है ना, बाई में कितना? 2a, दिस इज 2 इंटू a तो 2। x कितना हो गया सर? x कितना हो गया आपका? दिस इज 2a प्लस माइनस ये 4 कॉमन निकाल लेंगे और बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा? a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन निकाल लेंगे, वापस कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ गया, कितना बचा? a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर g स्क्वायर, इसको लिखते हैं a माइनस जी एक बार और एक बार a प्लस जी, ऐसा ले सकते हैं हम लोग, ऐसा अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया आपका। तो फाइनली आपका x जो आ गया वो कितना आ गया सर? a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस जी और a प्लस जी, है ना। और यही हमको प्रूफ करना था, कि वो दो नंबर जो आएगा है ना, वो इस फॉर्म में आएगा आपके पास। एक नंबर अल्फा है, एक नंबर बीटा है आपका, ये समझे। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं हम। बोल रहे हैं कि a एंड g अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर, एक अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा दो नंबर है, उसका अर्थमेटिक मीन a है और उसका ज्योमेट्रिक मीन g है।
अर्थमेटिक मीन मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ ए बी होता है। इसको यहाँ भेज देंगे तो 2a इक्वल टू अल्फा बीटा हो गया, और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो गया। तो मुझे पता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर दो रूट्स या दो नंबर पता हो तो क्वाड्रिक फॉर्मूला जो बनता है इस फॉर्म बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा अल्फा बीटा इंटू जीरो। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है 2a यहाँ पर कर दिए, अल्फा इंटू बीटा पता है जी पुट कर दिए। अब हम लोग क्या किए, इसका रूट्स निकाल लिए, इसका रूट्स मतलब इसका एक्स वैल्यू निकाल लिए, और वही इसका एक्स वैल्यू पूछा कि ये होगा, इसका जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे ना वही पूछा गया इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या किए, इसका एक्स निकालने के लिए एक्स निकाल दिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर दिए। मेरा फाइनली ये यहाँ पर रिजल्ट आ गया, दिस इज रिजल्ट, और वही एक्स है। तो ये पूछा गया वो नंबर जो है वो नंबर जो देख रहे हो वो नंबर जो अल्फा वाला बीटा है वही नंबर एक्स है आपका ये, है ना। एक बार एक्स का वैल्यू बोलेंगे अल्फा है और एक बार एक्स बोलेंगे बीटा है। तो एक बार एक्स अल्फा प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस में आएगा और एक्स वैल्यू माइनस में आएगा, और एक बार जो प्लस में आएगा उसको अल्फा बोल दीजिएगा और एक बार जो माइनस में आएगा उसको बीटा बोल दीजिएगा। तो वही आपको बोला गया कि ये नंबर ऐसे होगा, समझे? ठीक है।